रात घनी हो चुकी थी और घने जंगल में हवा अजीब सी सरसराहट कर रही थी। अंशिका, जो एक एडवेंचर ट्रिप पर निकली थी, अब रास्ता भटक चुकी थी। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी, जिसकी रोशनी भी अब धीमी पड़ रही थी। अंशिका अपनी सहेलियों के साथ जंगल घूमने आई थी, लेकिन अचानक रास्ते से बिछड़ गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब अजीब आवाजें थी। उसके पास कोई नेटवर्क नहीं था, न ही मदद के लिए कोई इंसान। अब मैं क्या करूं? अंशिका ने खुद से कहा और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगी। जंगल के बीच चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने टॉर्च घुमाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक झाड़ी हिली और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है वहाँ? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक एक चमकती आंखें उसकी ओर देख रही थी। डर के मारे उसकी सांसें थम गईं, लेकिन ध्यान से देखने पर वह एक हिरण निकला। उसे थोड़ा सुकून मिला। अंधेरा घना होता जा रहा था और अंशिका को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। तभी उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह उम्मीद लेकर उस ओर बढ़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि एक छोटा सा झोपड़ा था। वहां एक बूढ़ा आदिवासी बैठा था, जिसने अंशिका को देखा और मुस्कुराया। बेटी, तुम यहाँ कैसे? बूढ़े आदमी ने पूछा। अंशिका ने जल्दी से अपनी पूरी कहानी सुना दी। वह आदमी समझ गया कि वह रास्ता भटक चुकी है। बूढ़े आदिवासी ने उसे खाना दिया और आश्वासन दिया कि वह सुबह उसे सही रास्ते पर ले जाएगा। रात भर अंशिका को डर लगता रहा, लेकिन बूढ़े आदमी की बातों से उसे हिम्मत मिली। सुबह होते ही बूढ़े ने उसे सही रास्ता दिखाया और कुछ आदिवासी युवक उसे उसके दोस्तों के पास छोड़ने गए। जब अंशिका अपनी सहेलियों से मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये जंगल यात्रा उसके लिए डरावनी तो थी, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और सही फैसला किया। इस घटना ने उसे और मजबूत बना दिया। शिक्षा: किसी भी अनजान जगह में घबराने के बजाय सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए।